नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपका प्राइम माइंडसेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आगे हैं फिर से एक नई वैकेंसी के साथ। कोल इंडिया लिमिटेड, ये आपकी कोल इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी रहने वाली है। टोटल पोस्ट आपके पास 660 पोस्ट रहने वाली है, ठीक है ना। फॉर्म आपके अप्लाई होना स्टार्ट होंगे 12 मई से और लास्ट डेट आपके पास 11 जून रहने वाली है। तो आपके पास इससे रिलेटेड जानकारी है कि क्या क्या जानकारी है वो आप एक बार देख लो। कितनी वैकेंसी रहने वाली है, किस पोस्ट के रहने वाली है, कितनी सैलरी रहने वाली है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। ये आपकी कोल इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी रहने वाली है भाई, ठीक है ना। टोटल पोस्ट आपको बता दिया 660 पोस्ट रहने वाली है आपके पास। आप देखो इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 221 पोस्ट है, ठीक है ना। सिविल की आपके पास 178 पोस्ट रहने वाली है। मैकेनिकल के लिए 145 पोस्ट रहने वाली है। सिस्टम आईटी और सीएस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपके पास कितनी पोस्ट रहने वाली है? 43 पोस्ट रहने वाली है, ठीक है ना। इसके लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए? बीए चाहिए, बीटेक चाहिए, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस के आपके पास 38, टेली कम्युनिकेशन के आपके पास कितनी वैकेंसी रहने वाली है? 38 रहने वाली है। जियोलॉजी, मतलब आपको जियोलॉजी से आपने क्या किया होनी चाहिए? बीएससी और एमएससी, ठीक है ना। आपके पास यही आपके पास क्वालिफिकेशन मांग रखे है कि एमएससी और एमटेक होने चाहिए आप जियोलॉजी से, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, उसके लिए आपको बीटेक और बीएससी की आपके पास क्या होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। राजभाषा की आपके पास 5 पोस्ट रहने वाली है, जिसमें आपको आपके पास एमए या तो हिंदी से किया हुआ होना चाहिए या आपके पास इंग्लिश से एमए किया हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद बात करें आगे कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट है आपके पास 4, ठीक है ना। और आपके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए? उसमें ग्रेजुएट होने चाहिए आप। किससे? कंप्यूटर साइंस से आप क्या होने चाहिए? ग्रेजुएट होने चाहिए। बात करें आपके भाई कितना पैसा दिया जाएगा यदि आप जॉब के अंदर लगे, क्योंकि वही आपका एक मोटिवेशन का साधन होता है। तो आपको ट्रेनिंग के दौरान भाई आप जो भी जहाँ भी आप काम कर रहे हो या घर पे हो, तो आप किसी भी जॉब का उठा के देख लेना, आपके पास इतना बेसिक पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपके पास जो ट्रेनिंग टाइम पे बेसिक पे है वो आपके पास 60,000 रहने वाला है, ठीक है ना। जब ट्रेनिंग आपकी 1 साल की रहने वाली है और ट्रेनिंग के बाद मतलब 1 साल के बाद जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास 70,000, ये जो है ना ये आपके पास बेसिक है। 70,000 रुपया आपको बेसिक दिया जाएगा, प्लस में डीए है वो आपका सैलरी का 35%। तो अप्रोक्स आप मान के चलो 90 या लाख के समथिंग आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है ना। फिर केवल डीए डीए नहीं है आपके पास, आपको एचआरए दिया जाएगा, उसके अलावा आपको पीआरपी दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपके मेडिकल सुविधा, जो भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मेडिकल सुविधा मिलती है आपको कंप्लीट वो मेडिकल सुविधा दी जाएंगी। प्लस में आप कहते हो भाई आर्मी वालों के पास ही पेंशन की सुविधा है, तो आपको इस जॉब के अंदर या कोल इंडिया लिमिटेड आपको पेंशन की भी सुविधा आपको दे रही है कि आपको पेंशन भी दी जाएगी। आपकी जो एनुअल जो इनकम बनेगी ना, मतलब 1 साल की, वो 11 से 15 लाख के बीच में रहने वाली, ठीक है ना। मैंने वही बताया था कि लाख रुपए आप कम से कम लाख रुपए मान के चलो आपकी मंथली सैलरी, ठीक है ना। तो ये देख लो 12 लाख बनते हैं तो आपको 11 से 15 लाख के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। फीस की बात करें तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी क्या फीस रहने वाली है? तो 1180 रुपये फीस रहने वाली है जनरल के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है ना। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और जो कोल इंडिया के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए फीस रहने वाली है आपके पास 0, ठीक है ना। उसके अलावा आपके पास आप फॉर्म अप्लाई कहाँ से कर सकते हो? www.coalindia.in है, वहां से आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हो या भर सकते हो। इसके अलावा आपके पास यही नोटिफिकेशन आपके पास सरकारी रिजल्ट के ऊपर भी दिया गया है ना, तो आप सरकारी रिजल्ट के ऊपर भी जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। आपका जो ये फॉर्म है ये ऑनलाइन फॉर्म में है, तो आप या तो www.coalindia.in से भर सकते हो या सरकारी रिजल्ट से भर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद। जय महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।